काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्र व्यास और आज हम बात कर रहे होंगे फोकस शब्द के बारे में। क्यों ये बहुत लाइफ में ज़रूरत है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना सक्सेस पाना बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। अगले 2 से ढाई मिनट शायद आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँ। मैं एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिससे मैं 2 दिन पहले ही रूबरू हुआ हूँ। जब मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसी लाइफ में हम रोज़ प्रॉब्लम झेल रहे हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ ने झेली है। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप मैं वैल्यू एडिशन कर सकूँ और आपसे भी ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे जो मॉरल निकले वो अपनी लाइफ में अपनाने की कोशिश करें। कहानी एक हिरण की है यार, जो एक बच्चे को जन्म देने वाला है। क्या कहना चाहता हूँ मैं इससे, एक जंगल का सिनेरियो कंसिडर करिए जहाँ पर एक हिरण है और वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। वो एक ऐसी जगह की खोज में रहती है जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर कोई से परेशान ना कर सके और वो अपने बच्चे को जन्म दे सके। माँ होती ही ऐसी है जो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। आप अपने घर की माँ देख लीजिए यार, 9 महीने जिसने आपको पेट में पाला है, 9 महीने बाद उसे कितनी खुशी होती है वो आप भी नहीं समझ सकते। सिनेरियो कुछ इस तरीके से बनता है, संयोग कुछ इस तरीके से बनता है कि उसे जगह तो मिल जाती है नदी के किनारे जहाँ पर वो शांत वातावरण में अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। बट शायद नियति को कुछ और ही मंजूर होता है और कुछ इस तरीके से सिनेरियो बैठता है कि बादल गरजने लग जाते हैं। साथ ही एक जंगल होता है जहाँ पर बिजली गिरती है जिसकी वजह से वहाँ भीषण आग लग जाती है। आप सोच सकते हैं कितना डरावना माहौल हो गया होगा उस समय। पर क्या उस माँ ने हार मानी? जब वो अपनी एक दाहिने तरफ देखती है तो वो ये पाती है कि एक शिकारी उसका पीछा कर रहा है, उसके प्राण लेना चाहता है। वो अपने बच्चे को बचाएगी या खुद को? और हर माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं कहानी में आपको उलझाऊंगा नहीं, पर फोकस शब्द का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जब अपने बाईं ओर देखती है तो वो देखता है एक भूखा शेर भी उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। वो डर जाती है क्योंकि वो कहाँ जा सकती है, चारों तरफ से ही उसे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। और हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। रोज हम जहाँ खड़े हैं हम रोज प्रॉब्लम्स को झेलते हैं और चारों तरफ से झेलते हैं, बस समस्या अलग अलग प्रकार की है। उसके सामने क्या समस्या आई थी? अगर वो एक तरफ जाएगी तो वहाँ नदी है, दूसरी तरफ भूखा शेर है, तीसरी तरफ भीषण आग है जंगल की और चौथी तरफ शिकारी उसका पीछा कर रहा है। क्या वो माँ बची? क्या उसने अपने बच्चे को जन्म दिया? ये सब प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे। इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ यार। फोकस शब्द का महत्व समझने की कोशिश करना। क्या होता है फोकस? जी हाँ, उस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, पर ये हुआ कैसे? क्योंकि जब समस्या इतनी सारी है तो माँ ने जन्म कैसे दे दिया? तो माँ ने सिर्फ फोकस, अपना ध्यान सिर्फ एक जगह केंद्रित करा और वो है अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ऐसा हुआ क्या? मैंने अभी आपको कहा वातावरण में बहुत ज़्यादा हलचल थी, भीषण आग लगी हुई थी। उस आग की रोशनी की वजह से जब शिकारी ने निशाना ताना तो वो निशाना चूक गया और वो निशाना जाके शेर को लग गया। संयोग समझने की कोशिश करिएगा यार। जब निशाना शेर को लगा तो शेर की मृत्यु हुई और शिकारी भी चला गया क्योंकि उस समय इतनी रोशनी थी कि उसे दिख नहीं रहा था। फिर क्या होता है? आग जंगल में भी लगी हुई थी और मैंने कहा वातावरण में हलचल थी जिसकी वजह से वहाँ बारिश हुई और जंगल की आग बुझ गई और माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया। फोकस क्या करता है लाइफ में? फोकस समस्याओं का समाधान नहीं करता, फोकस चीज़ों को पॉसिबल बनाता है। समस्या आती रहेगी, समस्या जाती रहेगी। शायद कोई और आपकी समस्या का हल बनकर आ सकता है या आप खुद अपनी समस्या का हल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने गोल पे फोकस करिए रेदर देन कि क्या समस्या हमारे साथ है। हर दिन आप इतनी समस्याओं के साथ आएंगे, पर जो समस्याओं के बाहर निकल गया उसने सक्सेस अपने आप ले ली। चाहे कुछ भी चीज़ हो यार, आप पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सी समस्या आपके साथ खड़ी है,
आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए केंद्रित अपने गोल पर। आप जब भी, मैं आपको एक चीज़ और बताने की कोशिश करता हूँ, जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, मैंने भी ये सुना है इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आप बताते हैं ना टिकट वाले को कि मुझे यहाँ की टिकट दे, या फिर आप वहाँ जाके ये कहते हैं कि नहीं बस मुझे टिकट दे दे। वो आपसे क्या प्रश्न करेगा, कहाँ जाना है। फोकस समझिए, एक जगह फोकस है आपका कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, वो ज़रूरत है। इसीलिए ध्यान से भटके नहीं, मार्ग से भटके नहीं। समस्या आती रहेगी, समस्याओं से उभर कर ही जो बाहर निकलता है, वो कहते हैं ना हीरा इतनी बार उसको इतनी तपस्याओं से गुजरना पड़ता है तब जाके वो हीरा कहलाता है। अगर आपको भी हीरा कहलाना है तो समस्याओं से उभरना पड़ेगा। आई होप आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके हैं। इस मॉरल से सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि फोकस का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मेरी इस विनती है कि आप इस कहानी को हर माध्यम से हर बच्चे तक, हर बुज़ुर्ग तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।